उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 से कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति दोबारा न पैदा हो। साथ ही सीएम ने अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर बोला है कि पार्टी फैसला लेगी। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि प्रदेश में चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। सीएम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने। अन्य स्टेटों में महाराष्ट्र है, केरला है, आपका चंडीगढ़ है, पंजाब, ये सारा एनसीआर। अन्य स्टेटों में महाराष्ट्र है, केरला है, आपका चंडीगढ़ है, पंजाब, ये सारा एनसीआर। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ की बातचीत हम आपको बताएंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से वो बातचीत पूरी अभी हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। बहरहाल राज्य में लॉकडाउन की स्थिति दोबारा ना हो, ये बात तीरथ सिंह रावत ने कही है। समय से पहले चुनाव नहीं, ये बात उन्होंने कही है। अब हमारी बातचीत में सीएम तीरथ ने संभावना से इंकार किया है। 21 मार्च को कोविड पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज यानी मंगलवार से दोबारा से फील्ड में है। मुख्यमंत्री जी आज न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव है। मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पे। मेरा पहला सवाल यही है कि जो कोविड की स्थिति है देश में और उत्तराखंड में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप पूरी इस सिचुएशन को असेसमेंट कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने कार्यभार संभाला तब स्थिति थोड़ा काफ़ी हद तक ठीक थी जी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती गई। और अन्य स्टेटों में महाराष्ट्र है, केरला है, आपका चंडीगढ़ है, पंजाब, ये सारा एनसीआर, तो इनमें स्थिति बहुत भयानक अभी भी मध्य प्रदेश में कुछ जगह। तो वहाँ से कुछ लोग आए तो उत्तराखंड में भी ये स्थिति बनी कि पॉजिटिव काफ़ी संख्या में, आज भी 534 के लगभग इस तरह के पॉजिटिव। लेकिन साथ साथ आपका मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी ठीक भी लोग हो रहे हैं और अच्छा परसेंटेज इस प्रकार का जो ठीक होने का है सामने आ रहा है। लेकिन चिंताजनक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि अब फिर पुनः ये इस तरह का रुख लेगा। लेकिन जिस तरह बढ़ता जा रहा है वो चिंता तो है ही, चिंता का विषय है। और इसके लिए हमने ये किया है कि बाहर से जो 12 स्टेट हमने तय किए हैं, महाराष्ट्र है, केरला है, गुजरात है, पंजाब है, चंडीगढ़, एनसीआर, ऐसे उन लोगों पे हमने सख्ताई की है और रोक लगाई है कि बॉर्डर पे ही उनको नेगेटिव रिपोर्ट उनकी देखी जाए तभी प्रवेश करने दिया जाए। ये हमने किया है। और इस प्रकार का तो सभी से हमने कहा कि सजग रहें और इससे बचें। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और जो कोविड को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइज का उपयोग करना जरूरी है। यह जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को मैंने कहा सबको निवेदन किया कि इसका पालन करें, और पालन लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि दोबारा से फिर पुनः वो स्थिति न आए और लॉकडाउन की स्थिति न बने, ये और हम आगे बढ़ रहे हैं। सीएम साहब, यही लोगों का शक है कि कहीं दोबारा तो नहीं लॉकडाउन लगेगा, आम चौराहों में, दुकानों में, यही चर्चा है। देखिए, मेरा प्रयास है कि लॉकडाउन की स्थिति ना आए और हम लोग, मैंने कहा कि जगह जगह हम पूरी तरह सजग हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस प्रकार हमने तैयार किए भी हैं और आईसीयू इस तरह पूरे क्वारंटीन सेंटर, ये सब जगह सभी जिलों में, और वो फिर पुनः स्थापित किए। लेकिन स्थिति नहीं आएगी लॉकडाउन की, और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। हाँ, कुछ जगह यदि होगा तो कंटेनमेंट जोन हमने कहा है कि वहाँ उसी दायरे में बना लिए जाए। इतना हम जरूर कर रहे हैं, हमने किया भी है, इतना हम जी। और एक सवाल मेरा यह है कि जो जंगलों में आग उत्तराखंड में लगातार लग रही है, इस बार तो अभी सीजन शुरू ही हुआ है और 1400 हेक्टेयर के आसपास जंगल पहले ही जल चुके हैं। आपने मॉनिटरिंग करी भी है, निर्देश दिए भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी लगे हैं इस वक्त आग बुझाने में। कहीं आपको लगता है कि वन महकमा चूक गया पहले? देखिए, इसकी दिशा भी मैंने बैठक ली थी पहले ही, हर विभाग की मैं लेता रहा। भले मैं कोविड के तहत क्वारंटीन में था, लेकिन एक दिन में काफ़ी विभागों की 4-4 मैं लेता रहा और सीधा मैंने आदेशित किया। मैंने इसके लिए पहले ही कहा कि सजग रहें
और वन विभाग आदेश भी किया था कि वो एक न्याय पंचायत तक पहुँचे हैं और ग्रामीण लोगों का सहयोग लें और जो वन पंचायतें हैं उनका सहयोग लेते हुए और उनमें किट ऐसा जो होता है कि आग बुझाने के लिए इस तरह का अंदर में तो आपदा के दृश्य भी तो टॉर्च हो और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं हथियार, तो ऐसा वो रहे। तो इस और मैंने सजग भी किया था और उसके लिए ये भी कहा था कि आप आपदा क्षेत्र के हिसाब से और इस दिशा से भी आप अपना सेंटर बनाएं और ये करना चाहिए। और उसके लिए मैंने बोला भी और मैंने साथ ही ये कहा कि भाई वन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं इस समय पूरी तरह से ड्यूटी पे तैनात रहें, कोई छुट्टी नहीं, ये हमने कहा है। और जब अचानक ये 2-4 दिन पहले आग तेजी से जो बढ़ा कुछ जंगल में कुछ जगह, उसमें अल्मोड़ा था, नैनीताल का कुछ हिस्सा था, टेरी का थोड़ा हिस्सा था, पौड़ी का, ऐसे 4 जनपदों में जब शिकायत आई। बाकी जिलों से मैंने रिपोर्ट लिया, सीधे सीधे डीएमओ से मैं रूबरू हुआ, बात हुई और डीएफओ से हुआ, कंजर्वेटर, इन सब से मैंने बातचीत किया है। तो मैंने तत्काल इनको आदेशित भी किया है कि आप सर पूरी तरह व्यवस्था, पानी के जो टैंकर हैं ये भी साथ रहें, तो पूरा तरह तैयार। लेकिन साथ ही जब मुझे लगा कि अब थम नहीं रहा है 2 जगह, तो सीधे मैंने भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से जब बात की मैंने सीधे ही सुबह, तो सीधे उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और किया ही नहीं, उन्होंने कहा तत्काल तीरथ। 1 घंटे बाद ही फ़ोन आया वहाँ ऑफिस से और हमारे राज्य मंत्री को उन्होंने कहा कि तुरंत आपको 2 चॉपर हम दे रहे हैं, एनडीआरएफ की भी टीमें हम दे रहे हैं और जितनी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो हम देंगे। आप तो उसके तहत 2 हेलीकॉप्टर चॉपर आए, जो एक इधर गढ़वाल में टेरी और आपका श्रीनगर चमोली में कल भी उसने पानी की बौछारें की हैं पूरी तरह जंगलों में, और एक आपका नैनीताल अल्मोड़ा के अंदर, ऐसे 2 चॉपर आज भी पानी और कल पूरी तरह उन्होंने आग बुझाने का काम किया है। तो हम पूरी तरह सजग है, एनडीआरएफ की टीम लगी है, एसडीआरएफ की टीम लगी है, वन विभाग के सारे कर्मचारियों को हमने पूरी तरह से किया है तैनात कि वो कोई भी छुट्टी न लें और इसमें लगे। सर, क्योंकि ये सीजन टूरिज्म का भी है, अभी टूरिज्म शुरू हो रहा है, पूरे बादल बादल लगने लगे हैं, देश में एक मैसेज सही नहीं गया है जब आग जल्दी लगने लगी है, 4 धाम का भी सीजन आ रहा है, ये पूरी सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? देखिए स्वाभाविक है, मैंने एक तरफ कुंभ है, एक तरफ 4 धाम यात्रा हमारे आज से, जैसे कुंभ समाप्त होगा तुरंत 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उस दृष्टि से पूरी हमने तैयारी की है। कुंभ को लेकर भी जिस तरह पहले से एक भय था, डर था लोगों में, तो वो भय डर हमने दूर किया है। और जितने मठ और शंकराचार्य और साधु संत हैं, उन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्था की बात की वो हमने देने का काम किया, जबकि पहले ऐसा कुल मिलाकर उसको विस्तार करने का काम किया। और साथ ही चारों बॉर्डरों पे हमने एक टीमें तैयार की है, मास्क सैनिटाइजर बड़ी लाखों की संख्या में हमने हॉस्पिटल में तैनात किए हैं पूरी तरह से, और ये हमने किया ओसीपी का पालन करते हुए। फिर भी हमने कहा है कि जो गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन कुंभ नहाने में किसी को कोई दिक्कत और कठिनाई न हो और कोई शक्ताई भी और किसी प्रकार का अव्यवस्था न हो, उसके लिए बसें भी बॉर्डरों में लगाई हैं और उनको कुंभ तक नहाने के लेकिन लाएंगे। जो 3-4 जो स्नान होंगे फिर उनको छोड़ने काम के हैं, लेकिन साथ ही फिर 4 धाम शुरू हो जाएगा। लेकिन आग जो इस प्रकार का लग रही है उसकी व्यवस्था के तहत मैंने कहा कि हम ये कर रहे हैं, पूरी तरह हमने सजग कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि आगे 4 धाम की यात्रा जिस तरह से लोगों की बुकिंगें आई हैं, मैंने देखा पर्यटन विभाग का गड़ा तो लाखों की इस तरह का, तो उसको देखते हुए पहली मैंने 4 धाम की भी मीटिंग ली व्यवस्था की दी से, और पूरी तरह का होटल्स हैं, अन्य हैं, और आपका जो भी है चॉपर हैं, इन सब चीज़ों को पूरी तरह तैयारी रखें और पूरा स्वच्छता और पूरे 4 धाम रूट तैयार रहे। इवन कि वहाँ 108 जगह जगह खड़ी हो, तैनात हो, और यह भी किया है। और सब जगह मैंने डीएमओ को, चमोली, आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, जो धाम के उससे आते हैं, इनसे मेरी बातचीत हुई है। वो पूर्ण तरह से वो तैयारी हमारी है, किसी को किसी तरह की दिक्कत न हो, कठिनाई न हो, इस और हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा यह है कि सल्ट का उपचुनाव है, अब जाहिर तौर पे अब आप कैंपेन में जाएंगे, वहाँ आपको खुद भी चुनाव लड़ना है, लोगों की बड़ी नज़र है कि सीएम साहब कहाँ से लड़ेंगे? देखिए ये तो अभी आगे है, और लेकिन पहले हमारे सामने सल्ट का चुनाव है, और सल्ट चुनाव को हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारी पूरी तैयारी है और हमारे सारे लोग डट गए, बूथ तक हमारा वहाँ काम है। और यही नहीं,
तो मैं कह सकता हूं कि जनता पूरी तरह हमारे साथ है। वो जानते हैं कि विकास हमको करना है, हम छलावा नहीं करने वाले। छलावा करने वाले वो कांग्रेस सरकार है जिसने जनता के साथ धोखा किया, झूठे आश्वासन देने वाली। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम जनता को हम पे विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है। और मोदी जी ने कहा सबका जिस तरह का पूरी तरह विश्वास, जनता के विश्वास को जीत करके और वो किए हैं। और आम विकास इतना कभी हुआ नहीं, ये हमने लोगों को देखा। हर घर में उजाला, हर घर में आपका चूल्हा, हर घर में शौचालय, ये सारे काम के रोडों से जोड़ने का काम, कनेक्टिविटी, ये सारे काम किए हैं। इतने बहुत सारे लोगों के सामने, तो लोग जानते हैं कि आखिर विकास तो मोदी जी को करना है। और इतिहास रचा है कि 24 जो अभी मैं सोचता हूँ कि आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन चढ़ना, यही नहीं तो उस रामनगर से लेकर के चौखटिया इधर भी चढ़ेगी तो सल्ट भी उससे जुड़ेगा पूरी तरह आने वाले समय में। बहुत सारा तो जब कल्पना नहीं कर सकते लोग, जहाँ रोडों की मांग करते थे आज ट्रेन की मांग कर रहे हैं। चार धाम को ट्रेन से भी जोड़ने का काम किया है, तो वो गैरसैंण भी जोड़ने का काम किया है। तो ये सब करने जा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है सीएम साहब, क्या प्रदेश में प्रीपोन चुनाव, पहले चुनाव होने की कोई संभावना है? अभी ऐसा कोई संभावना नहीं है और हम पूरी तरह से पूरा कार्यकाल करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। हम जनता की सेवा के लिए हैं, जनता का हम पे विश्वास है, इसलिए जनता हमारे लिए प्राथमिकता है। और पूरी तरह 5 साल का हम पूरा करके और जनता को रिजल्ट और परिणाम देंगे जो जनता चाहती है। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका कहना है कि सरकार अपना पूरा टर्म करेगी और चुनाव नियत समय पर ही होंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 देहरादून। और इस वक्त बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। उदाहरण है, लेकिन देश हित में, लोकतंत्र के लिए दल के विलय की घटनाएं शायद ही कहीं नजर मिलेगी। भारतीय जनसंघ ने ये करके दिखाया था। जनसंघ से लेकर अभी तक ये तपस्या हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, पिछले साल कोरोना ने पूरे देश के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया था। तब आप सब अपना सुख दुख भूलकर देशवासियों की सेवा में लगे रहे। आपने सेवा ही संगठन का संकल्प लिया और उसके लिए आप डटे रहे, लगे रहे और लोगों की सेवा करते रहे। जो काम आप गांव-गांव में, शहरों में कर रहे थे, घर घर पहुंच रहे थे, वैसा ही कुछ काम अंत्योदय की प्रेरणा से भाजपा की सरकारें, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, अपना दायित्व निभाती रही। गरीब कल्याण योजना से लेकर वंदे भारत मिशन तक हमारे सेवा भाव को देश ने महसूस किया है। यही नहीं, इसी संकट काल में देश ने नए भारत का खाका खींचा और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव, गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, वंचित का, महिलाओं का, युवाओं का, हर किसी का स्वयं का एक प्रकार से अभियान बन गया है। आज भाजपा से गांव, गरीब का जुड़ाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होते देख रहा है। 21वीं सदी में जिन युवाओं ने जन्म लिया है, वे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा की नीतियां, भाजपा के प्रयासों के साथ है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि निर्णय और योजनाएं वो हों जो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए।
अपने लिए आप मुकदमा उठा करके मिस्टर क्लीन बन जाइए, दूसरे हमारे यहां कहा जाता था, लेकिन आज देश का सामान्य मानवी लास्ट माइल डिलीवरी को साक्षात अनुभव कर रहा है। देश के हर गरीब के पास बैंक अकाउंट हो, देश के हर गरीब के पास पक्की छत अकाउंट हो, देश के हर गरीब के पास पक्की छत हो, देश के हर गरीब को शौचालय की सुविधा मिले, हर रसोई में गैस कनेक्शन हो, हर घर में बिजली कनेक्शन हो, हर गरीब को इलाज की सुविधा हो, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर हो। ऐसी अनगिनत बातें जो समाज के आखिरी व्यक्ति हो या देश का आखिरी इलाका हो, इसके लिए भाजपा सरकारें चाहे केंद्र हो या राज्य में हो, हम सब मिलकर के दिन रात मेहनत की है, अपने लक्ष्यों को पाकर दिखाया है। और इन निर्णयों को, इन योजनाओं के शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम संगठन में रहते हुए भी ऐसे ही कार्य करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जब सरकार में आते हैं तो और तेज गति से इस दिशा में काम करते हैं। हमारी कार्यशैली है, हम किसी से कुछ भी छीनते नहीं हैं। तो बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बाराबंकी से रोपड़ गई एसआईटी की टीम ने मुख्तार की एम्बुलेंस के मामले में कई अहम जानकारियां हासिल कर ली हैं। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद इस वक्त फोन लाइन पे हैं। यमुना जी, एम्बुलेंस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है उसका मुख्तार मामले से क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? ये राजनाथ यादव करके व्यक्ति है जो वहां पे मुजाहिद के साथ रहता था मऊ में, और मुजाहिद और राजनाथ उसके मेन आदमी हैं मुख्तार अंसारी के, जो इनका काम देखते थे।
वहां पे। और ये डॉक्टर अलका राय और शेषनाथ राय जो गारंटर है इसमें, इन दोनों के पास जा करके दोनों से साइन करा के लाए थे, दबाव दे करके कि मुख्तार अंसारी ने कहा है आप लोग साइन कर दीजिए, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिसके आधार पे इनको एम्बुलेंस लेना है। और ये लोग जा करके 2-3 बार ये गए थे, साइन करवाया वहां से और ला करके उसके आधार पे फेक कागज के आधार पे एम्बुलेंस लिया। अब इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसके बाकी बचे हुए जो लोग हैं उनकी भी धीरे जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका अलका राय से क्या कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है यमुना जी? मोहल्ले में है हाँ, अलका राय उसी मोहल्ले में है, उनके यहाँ भी आना जाना था इनका। एक टीम आपकी रोपड़ गई हुई थी, वहां पर उसको क्या सफलता मिली है, किस तरह की जानकारियां मिली है उसको? और वो वहां सदर थाने में लाई गई थी, जिसको विधिक कार्रवाई करके अपने कब्जे में लिया गया है। अब वो एम्बुलेंस लेकर के आ रहे हैं, अब उसका टेक्निकल जांच कराया जाएगा और उसके बाद उसको कब्जे में केस प्रॉपर्टी के रूप में लिया जाएगा। अलका राय की भूमिका अब तक संदिग्ध नजर आ रही है उनके बयानों से, ऐसे में क्या उनसे भी आने वाले वक्त में पूछताछ होगी, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? जी हाँ, अभी और भी साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और भी इसमें अरेस्टिंग होगी और सभी लोग, डॉक्टर अलका राय, शेषनाथ राय, बाकी और लोग जो भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए हैं और जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस लिया है और जो ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस लेकर के उसको कंटिन्यू रखे हुए थे, ऐसे सभी लोग इसमें दोषी हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या मुख्तार के वापस आने के बाद बाराबंकी की टीम मुख्तार से भी पूछताछ करेगी? जी हाँ, बिल्कुल पूछताछ करेगी। इसमें एक धारा 120B, 506, 177 और 7 CLA एक्ट बढ़ाया गया है, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके पूरे षड्यंत्र के रूप में इसको तैयार कराया गया डॉक्यूमेंट्स और उसको अवैध पोजीशन में रख करके इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए मुख्तार अंसारी दोषी हैं। उनको कई बार ये पाया गया कि वो ऐसी एम्बुलेंस का प्रयोग कर रहे थे, तो उनसे पूछताछ भी करेंगे और विधिक कार्रवाई भी करेंगे। जो SIT की टीम वहां पर गई हुई थी आपकी, CO के नेतृत्व में वहां पर SIT की टीम गई थी, क्या जानकारियां उसको वहां से मिली हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन में चीजों को जोड़ा गया है? हाँ, बहुत सारी चीजें इकट्ठा की गई है। कई लोगों से पूछताछ किया गया है, जेलर से पूछताछ किया गया है, RI से पूछताछ किया गया, बहुत सारे लोगों से पूछताछ किया गया है वहां पे कि कैसे ये एम्बुलेंस वहां पे थी और कैसे वो चल रही थी वहां पे, क्योंकि बार बार ये एम्बुलेंस वहीं दिख रही थी और वहीं रिकवर भी हुई है और मीडिया के माध्यम से लगातार उस मुख्तार अंसारी के पोजीशन में दिख रही थी। तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे और बाकी और भी एविडेंस है जिसको लाया जा रहा है। यमुना जी, महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो एम्बुलेंस मिली है रोपड़ में, क्या वहां पर जब आपकी टीम को वो एम्बुलेंस मिली तो उसके इंजन नंबर से, चेसिस नंबर से क्या कोई छेड़छाड़ की गई थी? नहीं, मिटाया नहीं गया था, वो कई जगह उसके थे, वो काफी ढका हुआ अंदर पोजीशन में था, तो उसको चेक किया गया है, वो हैं उसके नंबर हैं और उसी के आधार पर मिलान कराया गया ARTO से, तो निकल के आया कि यही गाड़ी है जो यूज हो रही थी। SIT की टीम जब आज बाराबंकी पहुंचेगी आपकी, तो उसके बाद अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा? इसको केस प्रॉपर्टी के रूप में कब्जे में लिया जाएगा। इसको चेक कराया जाएगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। अभी तक प्रथम दृष्टया निकल के आया कि कुछ मॉडिफिकेशन इसमें है, जैसे कि ये AC के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें AC वगैरह लगा हुआ है और कुछ मॉडिफिकेशन क्या क्या ARTO से विधिक रूप से इसका वो कराया जाएगा, चेकिंग कराई जाएगी कि क्या क्या मॉडिफिकेशन किया गया है इसमें, क्योंकि वहीकल एक निश्चित मानक के आधार पे पंजीकृत होती है और उसमें कोई भी अल्ट्रेशन बिना ARTO की परमिशन के नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया यमुना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यमुना प्रसाद SP बाराबंकी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम चीजों का खुलासा कर रहे थे और बता रहे थे पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की और SIT की टीम के हाथ कौन कौन सी अहम जानकारियां लगी हैं। तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।